Hello and welcome. Welcome to the weekly analysis of Nifty and key stocks of Nifty. Friends, आज है 3rd October and we'll be estimating probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones, along with trading and investing opportunities in Nifty and key stocks of Nifty for the next trading day, which will come on 5th October and the week ahead. अगर हम फ्रेंड्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस देखें तो you would see that Nifty and Bank Nifty both opened gap up, taking a lead or cue from international market and remained bullish for almost whole day. During the day, Nifty gained almost 169 point and closed at 11,417, while as Bank Nifty gained almost 794 points and it closed at 22,246. Now, हम इस वीडियो में फ्रेंड्स खाली निफ्टी की बात करेंगे. बैंक निफ्टी और जो बैंक निफ्टी के की स्टॉक हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि मोरलेस इधर आज रिलीज होगी या कल सुबह मॉर्निंग में रिलीज होगी, तो आप बैंक निफ्टी से रिलेटेड डिटेल्स पूरे वो वीडियो में देख लीजिएगा. राइट. अगर हम ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से देखें फ्रेंड्स, तो निफ्टी में जो ट्रेंड बन रहा है वो अप ट्रेंड बन रहा है, क्योंकि इसमें हायर हाई और हायर लो दिख रहे हैं. और कैंडलस्टिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है. और अगर हम वीकली में इसी चार्ट को देखें तो वीकली में भी एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है. मैंने लास्ट वीक में भी बोला था, लास्ट वीडियो में भी बोला था कि बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है, विच इज बाय नेचर अ बुलिश पैटर्न इन निफ्टी. राइट. अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से यही चार्ट को देखें फ्रेंड्स, तो अपसाइड में मेरे को 11,505, 11,535 एंड 11,585 पे तीन रेजिस्टेंस लेवल दिख रहे हैं. बट इन बिटवीन यू वुड सी देयर इज अ ट्रेंड लाइन जो कि काफी टाइम से एक डाउन ट्रेंड की लाइन थी. ये निफ्टी को वो भी मंडे को फेस करनी पड़ेगी और ये पड़ेगा ऑलमोस्ट 11,450 के आसपास में. राइट. तो ये अपसाइड में एक कैप है इसकी 11,585 की. लोअर साइड में अगर निफ्टी शिफ्ट करती फ्रेंड्स या मूव करती है तो 11,385, 11,351, 11,303, ये इसके तीन लेवल दिखाई दे रहे हैं. तो लेट मी जॉट डाउन दिस लेवल फ्रेंड्स हियर फॉर योर रिकॉर्ड्स. 11,303 टू 11,585, ये हमको ये हमको एक ट्रेडिंग रेंज मंडे के लिए दिखाई देगी. वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ बायस इज टर्निंग आउट इन निफ्टी, बट बिफोर दैट वी नीड टू लुक एट व्हाट आर द की स्टॉक्स ऑफ निफ्टी showing up, right? So let's look at one of the most powerful stock in Nifty, which is Reliance. तो रिलायंस का अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में काफी, ऑल्दो निफ्टी ने अच्छा खासा अप मूव दिखाया, बट थर्सडे को ऑफ कोर्स फ्राइडे वाज ऑफ बिकॉज ऑफ 2 अक्टूबर गांधी जयंती. तो थर्सडे को फ्रेंड्स रिलायंस में सेल आउट था. हालांकि अब रिलायंस में वापस दूसरे इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है या ऑलमोस्ट डील डन हो गई है. सो रिलायंस में भी एक अप मूव यहाँ पे आ सकता है. और रिलायंस को अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म पे देखेंगे, पोस्ट कोविड की बात, मतलब 23 मार्च के बाद की बात कर रहा हूँ, तो रिलायंस ने काफी अच्छा मूवमेंट लिया है और एक ये अप चैनल में मूव कर रहा था. इन बिटवीन ऑफ कोर्स कंसोलिडेट हुआ काफी दिनों तक और उसके बाद में ये अप चैनल टूटा था. फिर एक नया चैनल में इसने एंट्री मारी है और उसके बाद में अच्छी खासी बढ़त ले ली है. सो ये जोन से ऑलमोस्ट 2200 के जोन से रिलायंस विल बी अगेन मूविंग अप. एक इसको थोड़ा ये ट्रेंड लाइन जो है ये थोड़ा एक दिक्कत दे रही है, which I think with two news lined up, which may be taking the Reliance up again to the target of 2300 to 2350 के आसपास में. So Reliance में bullishness है friends. And next stock what we would take is Bharti Airtel. And Bharti Airtel में मैंने 415 का टारगेट दिया था फ्रेंड्स. काफी वीक से हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे इसके डाउन ट्रेंड को, एंड आई बीन बियरिश अबाउट इट. एंड इसने 61% फिबोनाची तोड़ा. इसके लिए ये लास्ट वीक में इसने थोड़ा ऊपर आने की कोशिश की, बट उसके बाद में वापस से सेलिंग चालू हुई. अभी भी इसमें बियरिशनेस है, ऑल्दो इसने बुलिश हरामी पैटर्न बनाया है यहाँ पे. बट अपसाइड अगर इसमें लेनी है पोजीशन किसी को भी, तो 460 के ऊपर लेने में कोई मीनिंग बनेगा until it crosses 400
60 level, it will not sustain the up move. So you need to be cautious, right? So अभी भी इधर डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है इसमें. थर्ड स्टॉक हम लेंगे फ्रेंड्स टाइटन का, येट अनदर हैवी वेट. एंड टाइटन भी एक अप चैनल में मूव कर रहा है फ्रेंड्स, एंड इसने कंसोलिडेट किया ये रेंज में, जो कि करीब करीब 1100 से 1200 की रेंज थी, और अभी इसमें एक अप मूव आई है. ये एक जो 1200 की रेंज थी, इनफैक्ट अगर मैं देखूं तो 1190 की जो रेंज थी, वो रेंज इसने तोड़ी है, और इसमें एक अप मूव है, और आपका टारगेट इसमें होना चाहिए करीब करीब 1250 के आसपास में. सो 50 पॉइंट्स अप मूव दिखाई दे रहा है टाइटन में. एंड ऑल्दो टाइटन का बिजनेस इन बिटवीन काफी मूव नहीं हो रहा था बिकॉज द शोरूम्स वर क्लोज्ड, बट नाउ slowly market is opening up. Titan showrooms are opening up, so business is picking up. There seems to be a little bullishness which will continue in coming times in Titan. So friends, when I'm talking about there will be bullishness, or one can go for this target, it is not my recommendation. Whatever I'm sharing here is from the perspective of education and learning. So before you take any position in any of the stocks, you need to take consent of, or you need to take advice from your financial advisor. That's what I would recommend here, right? So next stock what we are taking is friends ITC. ITC में भी काफी bearishness बनी हुई है, but it seems now from here ITC will slowly pick up. If you look at last 6 sessions or 5 sessions, these 5 sessions, although there are two red big candles, but this will now from here, on the verge of uh, अप मूव. एंड बट पोजीशन लेने के लिए मेरे ख्याल से 180 के ऊपर, अगर 177 के ऊपर आईटीसी सस्टेन करता है, व्हेन आई एम सेइंग सस्टेन, इफ स्टेज फॉर मोर देन 1 or 2 days, देन यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है, एंड टारगेट वुड बी 205, and next target would be 236. ITC FMCG sector का एक अच्छा stock है, but it also has a seen good or seen goods in term of cigarette, and the taxation and other factors allow, rather discourage the FIIs to take now bigger positions. So FIIs have moved out a lot from this stock. Otherwise बहुत अच्छा stock है, बट बहुत अच्छी मूवमेंट इसने आज तक पकड़ नहीं पाई है, रेंज बाउंड रहता है हमेशा. दैट्स व्हाट इज विजिबल हियर. So if you are a long-term player, and at this price, you would see even its dividend yield is more than 5.5% now. Let's look at the next stock, friends, which is Asian Paint. So Asian Paint, in fact, ascending channel में है. Within that ascending channel, also the broader ascending channel के बीच में एक narrow ascending channel भी है, friends, and it's in a bullish mode. But इसको थोड़ा एक यहाँ पे resistance मिल रहा है almost 2050 से 2090 के बीच में, राइट? तो ये एक इसके लिए थोड़ा रेजिस्टेंस का जोन है. अगर ये टूटता है तो डेफिनेटली इसमें एक अप मूव वापस आपको देखने को मिलेगा. इसमें एज ऑफ नाउ जो इंडिकेटर्स हैं वो बुलिशनेस दिखा रहे हैं. तो मंडे अगर थोड़ा भी इसमें बुलिशनेस आई तो आगे पूरे हफ्ते में ये एक बुलिश मूव आपको दिखाएगा. ऑल टाइम हाई है, एंड लॉट ऑफ FIs आर बुलिश ऑन इट. Now, Tata Motors देखते हैं फ्रेंड्स, ऑटो के numbers have started slowly now taking up. People have started buying the automobiles, and in fact अगर आप देखें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफी कम चल रही है अभी भी रोड्स में, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बदले में people have to count on their own transport. That's what is driving the automobiles. टाटा मोटर्स साइडवेज चल रहा है फ्रेंड्स. एक कंसोलिडेशन यहाँ पे एक एम पैटर्न बना था जो ब्रेक हुआ, और वो एम पैटर्न कंप्लीट हो गया. यहाँ पे बुलिश हरामी बना के एक ये पैटर्न इसने एक अक्यूमुलेशन जोन से अप मूव लेना चालू किया है, एंड योर टारगेट फॉर दिस शुड बी 150 के आसपास में. थोड़ा सा अप मूव इसमें दिखाई दे रहा है, ऑल्दो वॉल्यूम्स इसमें राइज नहीं हो रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एवरेज वॉल्यूम से भी वॉल्यूम कम है, राइट? नेक्स्ट स्टॉक फ्रेंड्स इज मारुति. Maruti has been in up move post COVID impact in the March, एंड जिस अप चैनल में मारुति चल रही थी फ्रेंड्स, वो इसने बीच में तोड़ा है, और उसके बाद में एक
करेक्शन हमने मारुति में देखा और करेक्शन ऑलमोस्ट 6300 तक गया। 6300 पे इसने एक बुलिश पैटर्न बना के यहाँ से अप मूव दिखाई है और ये अभी एक यू नो डिस्ट्रीब्यूशन जोन में है। तो ऑल्दो थर्सडे को मार्केट में काफी बाइंग आई बट मारुति में थोड़ा सेल आउट हुआ। ऑल्दो गैप अप ही चालू हुआ था मारुति भी, लेकिन एंड ऑफ द सेशन इसमें काफी सेल आउट हुआ है। सो यू नीड टू बी कॉशियस एंड in case if Maruti is able to move post 7,000, then you would see 7,500 would be the target for Maruti. Bullish stock है, तो शॉर्ट करने की ना देखें, बट लॉन्ग लेने से पहले एक बार डेफिनेटली इसको रेंज को ब्रेकआउट करने दें. So next two stocks will be taking from IT sector, and the first stock in IT sector, friends, is TCS. TCS is in distribution zone. ये भी एक ascending channel में काफी टाइम से चल रहा है और it has got a good base at 2350 के लेवल पे, राइट. 2300 से 2350 का इसका एक अच्छा बेस बनाया है और as of now it is in a distribution zone, friends. If it is able to break out of 2560 or 2555, then you would see the target for this would be somewhere around 2800. So ये एक बुलिश स्टॉक है, बट एक चीज है कि अभी यूएस में जिस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो रही है टेक स्टॉक में, दैट में आल्सो लीड प्रॉफिट बुकिंग इन आवर इंडियन मार्केट एज वेल. सो यू नीड टू बी केयरफुल ऑन दिस फ्रंट, राइट. द लास्ट स्टॉक, फ्रेंड्स, व्हाट वी विल सी इज इन्फी. सो इन्फी में अगर आप देखेंगे तो अभी अपसाइड काफी लिमिटेड है. जैसे ये हायर लेवल पे जाना स्टार्ट करता है, यहाँ पे सेल आउट चालू हो जाता है, प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है. सो यू नीड टू बी केयरफुल हेयर इन इन्फी. और इनफैक्ट अगर आप इन्फी में देखेंगे तो एक आपको यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है. तो आप यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशन इसमें कर सकते हैं. तो लॉन्ग बनाने से पहले इसमें थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए. इन्फी इज एक्सपेंसिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इनफैक्ट ऑल द आईटी स्टॉक्स हैव बिकम एक्सपेंसिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट इन्फी में थोड़ा गुंजाइश कम दिख रही है बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंसेस, राइट. नाउ अगर हम ओवरऑल स्टॉक्स देखें, फ्रेंड्स, तो सम स्टॉक्स आर शोइंग बुलिशनेस, बट जहां पे भी जो स्टॉक्स इनफैक्ट निफ्टी को ऊपर लेके जाने की हिम्मत रखते हैं या they have power to take it, in most of them you would see they are in distribution zone or they are in overbought zone. So that one needs to consider, but structure wise here Nifty is looking bullish. And अगर मैं इसको डेटा पर्सपेक्टिव से देखूं, फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन के डेटा को हम देखें तो निफ्टी क्लोज हुई है 11,416.95 पे. सो we will be catching up 11,400 as at the money option, and around that we would see what kind of positions bulls have taken on put side. So if you see 11,400, okay, so this is the option chain of 1st October, friend. This is already closed, so let me correct and take out the right weekly option chain series, right? So we're taking 8th October option chain, friend, and 8th October की option chain में let's look at what kind of positions bulls have made. So 11,400 here is our ATM, friends, and at 11,400 itself 1.2 million fresh contracts आए हैं Thursday को and 1.3 million contracts. So this will work as a good support here. Below than that, 11,300 पे, friends, almost 1.2 million contracts की writing हुई है, so that will act as a support too. At higher levels, although put writing हुई है, बहुत मामूली put writing हुई है, right? And the lower level is at 11,200, जहाँ पे कि 8.6 lakh contracts write हुए हैं. 1.7 million contracts हैं यहाँ पे, friends, that will act as support 3, and this is where the maximum OI is there for the next series, right? So on the lower side, from the option chain perspective, I can see 11,200 is the lower range, right? And
not only at that level friends, at other levels also you can see that काफी put writing हुई है lower level पे भी आप देख सकते हैं. So volatility रहेगी ये मार्केट में, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज्यादा क्यूज है नहीं. So let's look at what kind of call writing has happened. That means what kind of bearish positions have been taken on selling the calls. So first of all, we observe that some uh, call unwinding has happened at the lower levels. In fact, at 11,200, 11,250, 11,300. But 11,400 पे friends 6.42 lakh नए contracts आए हैं. Overall 1.2 million contract यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. So although it is ITM in the money है ये, so we'll not be considering that at resistance, but it will be acting as a very courageous move for the bears. Now above than that 11,450 पे कुछ खास कॉल राइटिंग नहीं हुई है. 11,500 पे 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट की कॉल राइटिंग हुई है फ्रेंड्स, एंड 1.5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं मुझे. तो यहाँ पे दिस विल वर्क एज R1. 11,550 पे कुछ खास कॉल राइटिंग नहीं हुई है. 11,600 पे अगर आप देखेंगे तो 5.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट की राइटिंग हुई है, और 1.1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट की ओवरऑल बिल्टअप यहाँ पे दिखाई दे रही है. सो 11,600 कुड बी माय अपर लिमिट फॉर मंडे. अगर मैं वीकली लेवल की बात करूं तो मुझे यहाँ पे वीकली लेवल पे भी लेट्स से मंडे की रेंज अगर मैं लिखना चाहूं तो 11,300 से 11,600 की रेंज में यहाँ पे लिख सकता हूं. और अगर 11,600 की रेंज फ्रेंड्स, एंड वीकली अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो मुझे 11,200 से 11,700 this range is visible for Nifty movements. So Nifty का इस सीरीज का पीसीआर जो है फ्रेंड्स वो है 1.18, जो कि वेडनेसडे के पीसीआर से जो कि 1.04 था इंक्रीज हुआ है. दैट मीन्स थोड़ा बुलिशनेस बड़ी है, माइल्ड बुलिश बायस है यहाँ पे. एंड 11,300 से 11,500 की रेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. अगर मैं प्रोविजनल डेटा को देखता हूँ फ्रेंड्स, तो FIs वर नेट बायर ऑन Thursday. So that is encouraging because September they had been net sellers. तो अक्टूबर की शुरुआत अच्छी हुई है. 1,632 करोड़ की बाइंग की है FIs ने equity में in cash market, and DIs were of course very small. They had a small play of 259 crore in cash market. अगर ऑप्शन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं फ्रेंड्स, तो FIs as well as retail traders are mildly bullish in options. So from a cash market as well as options के हिसाब से मुझे थोड़ा बुलिशनेस दिखाई दे रही मार्केट में. अगर हम RSI की बात करें तो RSI 55 है, जो कि साइडवेज इंडिकेट कर रहा है, बट RSI में 6 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ आई है. इंडिया विक्स थर्सडे को 0.6% डाउन, 6% डाउन हुआ है फ्रेंड्स, एंड इंडिया विक्स इज नाउ एट 18, राइट. सो 18 का इंडिया विक्स काफी स्टेबल और अच्छा इंडिया विक्स है. सो मार्केट में बुल्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. जैसे जैसे इंडिया विक्स कम होते जाएगा, बुल्स विल बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट टेकिंग लॉन्ग पोजीशंस. हाउएवर एक चीज जो है मार्केट में, मार्केट ऑन डेली चार्ट इज इन ओवरबॉट जोन. तो जब भी मार्केट ओवरबॉट जोन में जाती है फ्रेंड्स, तो वहां पे एक करेक्शन या एक कंसोलिडेशन होता है जनरली, सो दैट द इंडिकेटर्स कैन कूल ऑफ बिफोर द नेक्स्ट अप मूव. सो दैट इज व्हाट इज विजिबल इन निफ्टी stochastics at 90, which is 4 points up from the stochastics on Wednesday. On weekly chart लेकिन stochastics एवरेज रेंज में है. तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अगर 11,600 के आसपास में मार्केट जाती है तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग होने को दिखाई देगी वहां पे. एंड सो इफ यू वांट टू कंक्लूड फ्रेंड्स, निफ्टी का जो
रेंज नजर आ रहा है मंडे के लिए, वो 11,300 से 11,585 आ रहा है, विच इज बेस्ड अपॉन द ऑप्शन चेन डेटा एज वेल एज द प्राइस एक्शन डेटा, राइट। एंड अगर हम बाकी के डोमेस्टिक क्यूज की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज told the Supreme Court that it's willing to waive off interest on interest in a loan moratorium for up to 2 crore rupees of loan for individuals and MSMEs. तो ये बोरोवर के लिए एक थोड़ा राहत की सांस है, और बैंक के लिए ये अच्छी न्यूज है। सो अगर बैंक निफ्टी में मंडे को पॉजिटिव मूव आएगा तो डेफिनेटली निफ्टी को भी ये अप लेके जाएगा। तो मंडे के लिए एक आपको पॉजिटिव बायस, इसके लिए भी एक टेक्निकल बायस तो दिखाई दे रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट डेटा बायस भी दिखाई दे रहा है। ऑल्दो फ्राइडे को इंटरनेशनल मार्केट में एक सेल आउट हुआ, एंड वो सेल आउट बड़े ऑब्वियस रीजन से हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एंड उनकी वाइफ को कोविड पॉजिटिव पाया गया। एंड ऑब्वियसली एक जब भी एक लीडरशिप में अनसर्टेनिटी आती है फ्रेंड्स, तो वहां पे एक सेल आउट मार्केट में फियर की वजह से बनता है, विच इज वेरी वेरी नेचुरल, राइट। बट एंड ऑफ द डे फ्राइडे में डाउ जोन्स एज वेल एज एसएनपी में जो सेल ऑफ आया था वो इनफैक्ट कवर अप हो गया था। लेकिन नैस्डैक में वो कवर अप नहीं हुआ। नैस्डैक में क्योंकि ऑलरेडी नैस्डैक का काफी ओवर बॉट जोन में चल रहा है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हमको। सो ये एक फ्रेश पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि आपको मंडे के मार्केट में थोड़ा बहुत प्ले करेगी, क्योंकि डाउ जोन्स पॉजिटिव में रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट दिस न्यूज शुड नॉट बी नेगेटिव फॉर इंडियन मार्केट्स ऑन मंडे। बट लेट्स सी मंडे तक क्या दूसरी इंफॉर्मेशन इनपुट्स आते हैं फ्रॉम यूरोप एंड यूएस। एज ऑफ नाउ हमारा मार्केट मोस्टली इंटरनेशनल क्यूज पे डिपेंड रहता है फ्रेंड्स। सो इफ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, डेफिनेटली यू शुड बी लुकिंग एट द फ्रेश cues from international market, especially Dow Jones or option chain का डेटा देखें। Apart from that, you should also be looking at जो ओपन इंटरेस्ट है फ्यूचर का, आपको उसमें भी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पोजीशंस आर बीइंग मेड इन स्टॉक्स एंड फ्यूचर ऑफ इंडाइसेस। फ्लो ऑफ मनी डेफिनेटली देखना न भूलें। स्मार्ट मनी जैसे मूव करती है वो मार्केट को काफी मूवमेंट देती है, एंड एज ऑफ नाउ अक्टूबर 1 से स्मार्ट मनी थोड़ा पॉजिटिव में ला रही है मार्केट को। स्मार्ट मनी, व्हाट आई मीन बाय स्मार्ट मनी इज इट्स बेसिकली FII's money, right? USD INR as well as India VIX का चार्ट काफी हेल्पफुल होता है इंट्राडे ट्रेडर के लिए, so don't forget to watch that as well. And when you are trading, friends, keep on using a stop loss, and if you are in profit, ensure that you are using a trailing stop loss so that you can lock your profit. So now we will look at a 15-minute chart and find out where you can take a long position in Nifty and where you should take a short position in Nifty, right? So let me take a, so looking at the bias in Nifty, you would see that short position to ज़्यादा नहीं आ रही है। 15-minute chart is not coming up in investing.com, friends. So my apologies for that. Let me see if I can see that in 30 minutes chart. In fact, 30 minutes chart is also frozen. It seems that they are also having, investing.com is also having a holiday, right? So, all right. So no issues. And अगर चार्ट नहीं ओपन हो रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स, सो व्हाट यू कैन डू इज पॉसिबली, अगर मार्केट डाउन साइड में आती है और 11,300 या 11,350 के आसपास में आती है, तो यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन, एंड इफ फॉर द टारगेट ऑफ 11,430, एंड अगर मार्केट 11,450 के ऊपर जाती है, डेफिनेटली यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन फॉर 11,505 एंड 11,535, एंड अगर ये रेजिस्टेंस पे मार्केट में आपको बुलिशनेस दिखाई देती है, तो यू कैन टारगेट 11,585, राइट? तो शॉर्ट साइड में कम पोजीशन रखें और लॉन्ग साइड में ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी मंडे को, ऐसा मेरा अनुमान है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। इफ यू आर न्यू टू आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज subscribe the YouTube channel and don't forget to press the
bell icon, right? By pressing the bell icon, you would get our notifications on latest videos, whatever we post here. If you want me to make more videos, or if you have any interest in any particular subject, you can write in the comment box the kind of videos you want us to make so that you can learn in that. There are many videos, friends, in our YouTube which have been created for our students and our trading community, which you can use for learning. Almost 250 plus videos will be visible to you here. Apart from that, you can also go to our website. The various programs we run, you can register or show interest in those. Apart from that, we also have Praj Systematic Traders and Investor Group, where you can send your request to be part of this group. This is exclusively for traders and investors, wherein we share a lot of information, technical or fundamental or IPO related, wherever we are taking positions or we are bullish on. So you can take advantage of this information as well. Right. Thank you once again for watching and liking the video. And please share the video with your friends and trading community. Signing off till the next video. Good luck. Happy trading. Happy investing.